हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी ये एक वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ़ कर रखा है ताकि जो आवाज़ है ना वो क्लियरली जाए। बट बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है तो आवाज़ भी नहीं जा पा रही है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए ज़रूर, ताकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो मुझे आगे भी और वीडियोस लाने के लिए मैं प्रेरित रहूँगी, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, है ना। सो ये वीडियो बनाने का एक मकसद है एंड वो बहुत ही हार्ट टच्ड वाला शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। अगर मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही हूँ ना तो मुझे वो बैक टू बैक वो सारे वीडियोस दिख रहे हैं। सो मुझे लगा कि शायद मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने वो बहुत करीबी से फेस किया है। एंड वो जब एक लेडी फेस करती है तो क्या क्या मन में रहता है, वो सब चीज़ आप लोग से शेयर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैं कुछ दिनों से एक दो वीडियोस देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत ही बुरे तरह से ट्रोल हो रहे हैं। एंड वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा, जब उन वीडियोस को मैं देख रही हूँ, उनके कमेंट्स देख रही हूँ ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद आप लोग से भी शेयर करना चाहिए। एंड उन लोगों से ये विनती करना चाहिए कि प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट उन लोगों को ना करिए। जैसे कि आप पारस ठकराल के ब्लॉग्स देख लो, दीपक के ब्लॉग्स देखो, संभावना जी के ब्लॉग्स देखो। एंड शायद सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। एंड रिसेंटली मैं इनका ही वीडियोस मैंने देखा, तो उनके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारी मतलब अनसन चीज़ें उनको कमेंट किया है रिगार्डिंग देयर प्रेगनेंसी। और उनको बहुत लोगों को, इन लोगों को कंसीव हुआ है, फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आया है, किसी के में कंसीव हुआ है बट ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है। सो इन दैट केस वो लोग उन सब चीज़ें जूझ रहे हैं, राइट। तो एज अ पेरेंट, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, कंसीव कर लेती है ना, तो उसके मन में बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एक लड़की के लिए एक माँ बनना बहुत खुशनसीब की बात है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बट कोइंसिडेंटली होता है ना, किस्मत में अगर नहीं होता है तो वो नहीं मिलता है। तो फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद आप बहुत लोग शायद कुछ और भी समझ रहे होंगे, जो भी समझ रहे होंगे, बट उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी जस्ट मेरी डिलीवरी हुई है एंड आई एम गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ऑल्सो। जब आपको डॉक्टर बताती है कि कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है, कुछ है नहीं है, एक डायलेमा में सिचुएशन जब रहता है तो प्रेगनेंसी में, तो फिर एक लेडी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा झटका मिलता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। एंड आई होप शायद थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोग से भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जब थी मेरी, तो मैं आप लोग से शेयर किया था, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो इन लेडीज़ों को भी प्लीज़ आप लोग ना कमेंट सेक्शन में, उनके कमेंट सेक्शन में इतने ट्रोल मत करो, क्योंकि वो लोग उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। एंड ये सब चीज़ उनको समझ आएगा जो वो फेज़ से गुज़र रहे हैं, जिन्होंने वो फेज़ देखा होगा। एंड इन सब चीज़ में एक ही चीज़ आता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी ना, वो अगर फैमिली वालों के साथ रहती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत काम करेगी। तो उनमें ट्रोल किया जाता है कि अरे बहू को तो आराम नहीं दे रहे हैं, फलाना ढिमकाना। अगर वो प्रेग्नेंट लेडी अकेले रहती है तो ये ट्रोल किया जाता है कि अरे उसके सास ससुर आए नहीं उसको देखने के लिए, ये है वो है। तो ओवरऑल जो घूम फिर के ना बात यहाँ आती है कि उस लेडी को ही टारगेट किया जाता है हर चीज़ में। बल्कि कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि ये किस्मत का भी होता है, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। तो उनमें उस चीज़ में उन लेडीज़ लोग का कोई कोई गलती नहीं होता है। आप संभावना जी को देखिए, उनकी प्रेगनेंसी, उनकी आईवीएफ जर्नी हम लोग ने तो देखी है, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ।
उनके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड उनके कमेंट सेक्शन में लिटरली ये सब था। सो मुझे बहुत ज़्यादा, और उनके कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा तो मोस्टली जेंट्स नहीं, मोस्टली लेडीज़ें, जो एक औरत होंगे वही उनको ट्रोल करके बोल रही थी भला बुरा, उस क्रिटिकल कंडीशन में भी। सेम एज़ इट इज़ पारस जी के वाइफ के साथ भी यही सब चीज़ हुआ तो उनके कमेंट सेक्शन में भी वही सारी चीज़ें उनको बोली थी कि ये फेक है, व्यूज़ पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये है वो है। मतलब एक इंसान किस हद तक आपको वीडियो में दिखा सकता है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल गया था, मैं यहीं गया था, मैं ये कर रहा था। मैक्सिमम यूट्यूब में आप मैक्सिमम वीडियो आप पूरे 24 आवर में से मुझे लगता है कि 2% ही हर यूट्यूबर दिखाता है, राइट। तो फिर वो सब देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि यार एक लेडी किस तरह से गुजर रही है उन सब चीज़ों से। एज ए यूट्यूबर वो लोग भी शेयर कर रहे हैं ना, प्रॉपरली शेयर कर रहे हैं, ऐसा वैसा आप डिटेलिंग तो नहीं करेंगे, प्रॉपरली कर, पर उसमें भी लोगों को लगा कि वो लोग व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं। एंड मैंने अभी कल ही एक वीडियो देखा था, दीपक करके कोई है, हिमाचल का ही है कोई है, उनके फैमिली में भी वही हुआ कि बच्चे की ग्रोथ नहीं थी, तो फिर ये सब चीज़ हुआ। तो उनको भी बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि आप ससुराल में रहते हो, आपको अलग रहना चाहिए, आपको ये है वो है। मतलब कि उस समय भी कंडीशन नहीं देखते। एंड लोग अब इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ ये बोलेंगे कि अगर इतना दिक्कत है लोगों से तो फिर आप यूट्यूब में क्यों अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहे हैं, है ना। मोस्टली लोग वही बोलते हैं एंड उनके कमेंट सेक्शन में भी वही बोले। तो गाइस एज ए यूट्यूबर अगर लोग अपनी लाइफ का कुछ पार्ट आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन देम ना, कि वो अपने लाइफ का पार्ट आप लोग से शेयर कर रहे हैं, कितना पार्ट आप लोगों से शेयर करना चाहिए वो उनकी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है, या वीडियो को बीच में स्टॉप करना पड़ा तो ऐसा लगता है कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी यूट्यूबर है तो वो ये डिसाइड करता है कि कितना पार्ट हमको पब्लिकली दिखाना है, नहीं दिखाना है, उनके ऊपर की बात है। बट अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली लोग पूछते हैं ना। तो इस चीज़ से जज मत करिए गाइस। उन लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स थे। एंड जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत हैप्पी होते हो, एंड एक माँ बनने की एक खुशी होती है ना, वो मुझे लगता है कि अगर कोई हीरा मोती या कोहिनूर भी आपके सामने ला देंगे ना, तो मुझे लगता है वो भी उसके सामने फीका है। तो एक माँ बनने का जो सौभाग्य होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को लेकर कोई व्यू पाने के लिए वीडियो बनाएगा या कंट्रोवर्सी पाने के लिए वीडियो बनाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना लाइफ है। एंड वो लोग इस चीज़ से टैकल कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग उनको प्यार दीजिए, कमेंट्स में नेगेटिविटी ना फैलाएं उनके कमेंट्स में, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। एंड वो सब चीज़ मैंने बर्दाश्त किया है, वो सब चीज़ मैंने देखा है। भले ही मेरे यूट्यूब में किसी का कमेंट्स ऐसा नेगेटिविटी आता नहीं है, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर ही इतने कम है, तो ऐसा कोई नेगेटिविटी कुछ कमेंट्स आता नहीं है मेरे में। बट इन अ रियल लाइफ में भी मैंने बहुत चीज़ देखा है। तो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी मैंने कुछ पार्ट्स आप लोग से जो कि थोड़ा सा हिंट देकर आप लोग से शेयर किया है। बट ऐसा चीज़ हुआ है कि जब आपको पता चलता है कि ऐसा है, न्यूज़ है, ये है वो है, कुछ गड़बड़। एंड सबसे पहले मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऊपर वाले आप अगर देते हो किसी को माँ बनने का सुख देते हो तो उनसे वो सुख ना छीने, वो हमेशा स्वस्थ बेबी ही रहे आए इस दुनिया में। बहुत सारी न्यूज़ देखा मैंने ना, मतलब सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा मुझे, क्योंकि रिसेंटली मेरा डिलीवरी भी हुआ है। तो बट ड्यूरिंग अ जर्नी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण आई थिंक मेरा लास्ट मंथ 9 मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था। आई थिंक 5th या 6th मंथ से वो सारी चीज़ें थी जो 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एंड
जब मैंने वो रिपोर्ट देखा तो लिटरली हॉस्पिटल में मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। ऐसा लग रहा था दुनिया बिल्कुल अंधेरा छा गया था, मतलब आगे आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे नहीं पता कौन क्या देख रहा था, बट मैं रो रही थी क्योंकि जब बेबी कंसीव हो जाता है तो एक मदर की फील होता है और सपने सजोने लगते हैं आप लोग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। उस बीच में अगर कोई आपको ट्रोल करे, कोई आपको नेगेटिव बोले, कोई आपको ताने मारे, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक औरत के दिल पे ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं उनकी भी ब्लॉग्स देखती हूँ तो मैं कमेंट्स में यही बोलती हूँ, उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि कोई नहीं, आगे बढ़िए, नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। मैं उनके ब्लॉग में जाके यही उनके चैनल में जाके यही कमेंट्स करती हूँ। सो बोलते हैं ना कि अच्छा करो, अच्छा सोचो। मैं ऐसी चीज़ और अच्छा मैं ऐसी हूँ ना गाइस कि अगर कुछ भी चीज़ें बुरी हो रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो ना, तो बहुत दिल पे लगता है। कोई पुरानी वो मूवी देखूँगी या कुछ उसमें दुख भरे वाले कुछ होंगे ना, तो वो भी मेरे दिल पे लगते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो थोड़ा सा ऐसा मेरा नेचर है गाइस। सो वो उनके भी ब्लॉग्स में देख रही थी, बट कमेंट्स में देख रही थी, तो ये सब था। तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए उनकी चैनल पे एंड कीप सब्सक्राइब माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। छोटी सी चीज़ नहीं है ये गाइस, बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे दिल पे था तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। एंड आगे से किसी के साथ भी कुछ भी होता है, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट नहीं करना किसी के साथ भी, किसी के चैनल में भी, क्योंकि वो उस चीज़ से वो उस दौर में वो जी रहे हैं, है ना। मतलब उस कंडीशन में वो जी रहे हैं, तो बहुत हार्ड होता है वो कंडीशन में जीना। एंड किसी को ब्लेम करना, ऑन द स्पॉट जज करना, इट्स वेरी इजी अनटिल एंड अनलेस आप उनकी जगह पे नहीं होते हो। सो आज इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए कुकू लाइफस्टाइल एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। एंड खूब अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे, सो स्टे ट्यून। ठीक है गाइज।